श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़ी वृत्ति से तात्पर्य है कि परम धाम का विस्तृत वर्णन। यह वृत्ति अक्षरातीश शिराज जी द्वारा ब्रह्म मुनि श्री लाल दास जी के तन से सभी मोमिनों को सुख देने के वास्ते आप श्री जी के वर्तमान काल में विक्रम संवत 1740 से 1748 के दरमियान श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में प्रकट हुई है। आप श्री राजी श्यामा जी की अपार असीम मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति से शहूर करते हैं परम धाम के 25 पक्षों की शोभा और वहां होने वाली दिव्य लीला का। अक्षरातीत शिवराज जी महामती जी के धाम हृदय में बैठकर खुद अपनी पहचान दे रहे हैं कि मेरा निज नाम ये है कि मैं नश्वर शर एवं अविनाशी अक्षर भ्रम से भी परे रहने वाला वह अनादि उत्तम पुरुष अक्षरातीत हूँ, जिसने इस आत्म जागनी लीला से पूर्व श्री कृष्ण नाम से ब्रज मंडल में और रास मंडल में ब्रह्म लीला की है। मेरी इन कुछ लीलाओं के भेद एवं हमारे मूल वतन परम धाम जो सत्यचित आनंद अनंत और अद्वैत है कि हर प्रकार की ब्रह्म ज्ञान रूपी निधि सहित अब मैं इस संसार में जाहिर हो रहा हूँ। ढूंढे शबे मेराज को शबे मेराज में सब सु सबे मेराज जाहिर करे सु सब मेराज देखसी अब। सृष्टि के सभी मनुष्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन की उस रात्रि के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। उस मेराज की रात्रि को सब ढूंढते हैं जिसमें मोहम्मद साहब को खुदा ताला ने 90,000 हर्फ बातें कही थी, जिसमें 30,000 शरीयत की बातें हैं जो कुरान में स्पष्ट रूप से कही गई हैं। 30,000 उनकी हिदायत दी गई है, यदि कोई योग्य हो तो उन्हें कहना। 30,000 शब्द हकीकत के ज्ञान के और बाकी के 30,000 मार्फत के ब्रह्म विज्ञान के शब्द हैं। मार्फत के अर्श अजीम की खास बातें खुदा अपनी उम्मत के लिए आकर खोलेंगे। यही मेरे और मेरी उम्मत के आने की पहचान होगी। उसी मेराज की रात्रि को शबे मेराज कहा है, जिसे दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं, पर किसी को भी उस रात्रि और उस ज्ञान का पता नहीं चला। उस शबे मेराज के भेद को अपने कहे अनुसार खुद खुदा अल्लाह ताला आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहब श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिर कर रहे हैं, जिससे सबको उस खुदा के दर्शन होंगे। श्री मोहम्मदी जी कह रही हैं कि अब मैं मोमिनों की हकीकत का मार्ग प्रकट करता हूँ। पार ब्रह्म के अप्रगट परम सत्य मार्फत स्वरूप की पहचान कर लेना ही मोमिनों का लक्षण है। अखंड परम धाम के दिव्य सुखों का चिंतन व ध्यान करना मोमिनों के दिलों के लिए आसान होता है। सुनो मोमिनों अर्श की बीतक तुम्हारी ठोर, तुम बिना बका मिने पोष न सके कोई और। ही मोमिनों अर्श अजीम परम धाम आपका निज घर है। मैं वहाँ की आनंदमय लीला की बीतक सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना।
दिव्य अखंड परम धाम में आपके बिना और कोई नहीं पहुंच सकता। श्री महामती जी कह रही है, प्रेतम पार ब्रह्म का हुक्म, उनके हृदय की इच्छा ही मोमिनों को जगाने के वास्ते परम धाम की लीला का वर्णन कहलवा रही है। अपने अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर धर्म के जानकर परम धाम की साक्षी तो देते हैं, किंतु तारतम्य ज्ञान के अभाव में वह इसकी वास्तविकता को नहीं समझते। तो ऐसी स्थिति में वे अखंड परम धाम का वर्णन और उन सुखों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री महामती जी कह रही हैं कि मैं वेद कतीब की साक्ष्यां देकर परम धाम की बात कहूंगा। देहू साइदी वेद कतीब की कई भाषा अपनी दोई, ये लेने वाले मोमिन जाको हकी हिदायत करी सोए। वैदिक ग्रंथों में, कतीब ग्रंथों में दिव्य परम धाम की साक्ष्यां दी गई हैं। इन हकीकत को मोमिन ही समझ सकते हैं जिनका दिल तारतम्य ज्ञान से प्रकाशित हो गया है। शास्त्रों में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, जो इनकी पहचान करके सेवा कर लेते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होकर अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। जीव सृष्टि स्वप्न की सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि जागृत आत्मा है। ये 3 सृष्टियों का ब्यौरा हुआ। वेदों में जिन्हें जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि कहा गया, कुरान में उन्हें क्रमशः आम, खास, खासल खास कहा गया। ये पहचान मोमिनों की सोबत से ही होती है। हुआ हुक्म मोहम्मद को कर दावत तीनों पर, एक को मेरी सूरत बताए दी सबों ऊपर। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत शिराजी ने मोहम्मद साहब को हुक्म दिया कि तीनों सृष्टियों को सत्य, ज्ञान और शांति के मार्ग में आने की दावत दे दो, लेकिन मेरी सूरत सिर्फ खासर खास उम्मत मेरे मोमिनों को ही देना, मोमिनों को ही मेरी सूरत का वर्णन करना। वे खासल खास उम्मत ही मेरी मोमिन है, जिनके कारण 14 तबक की दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। 14 लोकों में ब्रह्म सृष्टि के समान कोई नहीं है, और दूसरी गिरोह ईश्वर सृष्टि है जो बुरे कर्मों से परहेज रखती है। इन्हें प्यार से समझाना, नरमाई से समझाना, जिससे ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर ले। और तीसरी उम्मत जीव सृष्टि जो शरीयत को प्रधानता देगी। वह तुमसे हमेशा झगड़ा करेगी। इसी प्रकार से तीनों सृष्टियों का वर्णन कुरान पाक और हदीसों में वर्णन हुआ है। ब्रह्मवाणी में भी कहा गया है, तीनों ही सत्य धर्म पर चलने का दावा करेंगे। सब तीनों शिष्ट पुकार ही सबों का दावा एक, शायदी सब कोई लेके करी भाषा अपनी अनेक। तीनों सृष्टियां पुकारेंगी कि वे ही परमात्मा की सत्य धर्म में हैं, वे ही खासल खास ब्रह्म सृष्टियां हैं। इन तीनों सृष्टियां पुकार पुकार के एक ही दावा कर रही हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। अब आई पहुंची सो सरत आके, यूं कहा दीन क्यामत, सातों निशान भय जाहिर तिन कायम करी सायर। अब वही आखिरत का समय आ गया है, जिसे क्यामत का दिन भी कहा है। क्यामत के सातों निशान जाहिर हो गए हैं।
इमाम मेहंदी साहिबो जुबा ने ब्रह्मांड को कायमी का इनाम दिया है। हे मोमिनो, अब क़यामत के 7 निशानों का वर्णन हो रहा है। ध्यान पूर्वक सुनिए। हक शिराजी ने अपना इल्म आपको दिया है। पहला निशान, दाबतुल अर्श नाम का जानवर मक्के से जाहिर होगा। दूसरा निशान आजूज माजूज का है, अर्थात दिन रात रूपी दुनी के काल कहे हैं। और तीसरा निशान दज्जाल अज्ञानता का है, जिसके साथ इमाम मेहंदी साहिबो जुमा और मोमिनों की जगह जगह लड़ाई हो रही है। सत्य धर्म की ये बातूनी राह है। मोमिन ही धर्म के बातूनी भेदों को बताकर सबको दाखिल करेंगे, अर्थात धर्म की राह पर लाएंगे। श्री ब्रह्मनाथ जी ने हकीकत और मार्फत के मार्ग खोल दिए हैं। इस प्रकार से सारे संसार ने अपने पालनहार परमात्मा की पहचान कर ली है। सारी दुनिया अपने अपने देश, भाषा, संस्कृति के अनुसार पारब्रह्म अक्षरातीत की बंदगी कर रहे हैं और अलग अलग पंक्ति में सभी सृष्टि के जीव खड़े हैं। ईसा रूहुल्लाह ने अपने दूसरे जामे अर्थात श्री मोहम्मद जी के तन में आकर सबको पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला की पहचान कराई है। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर दिया है। सब लगे करने बंदगी, जो मिसल जिन ठोर जुदी जुदी सफे खड़ी भई, इसी लैलत कदर करी भोर। जिरिष्ट ब्रह्म की मोमिन जाको महमदी दिया पैगाम, ल्याई कुंजी ईसा रूहल्ला, सुदई हाथ मेहंदी इमाम। करे विजय अभिनंदन, नूर जागृत बुद्ध अवतार, कलंक मीट ने कलंक करी, किया बका अखंड संसार। ब्रह्म सृष्टि ही वह मोमिन है जिन्हें बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब ने कुरान पाक का संदेश लाकर दिया। मलकी स्वरूप ईसा रूहल्ला तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर आए और उसी हकी स्वरूप मोहम्मदी जी को दिया। विजय उनका अभिनंदन करेगी और उनके हाथ में जागृत बुद्ध अवतरित होगी। ब्रह्म ज्ञान द्वारा अज्ञानता का नाश करके एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके संपूर्ण मानव जाति को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। उन दिव्य तारतम ज्ञान के द्वारा दुनिया को आत्मा परमात्मा की पहचान हो जाएगी। अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। उन समय परमात्मा की एक सत्य धर्म, सत्य मार्ग, दीन इस्लाम हकीकी का रह जाएगा। सारी दुनिया उस दीन में शामिल हो जाएगी। उस समय परमात्मा का एक सत्य धर्म, सत्य मार्ग, दीन इस्लामी रह जाएगा। सारी दुनिया उस दीन में शामिल हो जाएगी। उस सत्य ज्ञान के द्वारा 8 वैष्णों में अखंड मोक्ष की प्राप्ति करेगी। शायद जो अर्श अजीम की सुख कायम भई जब, मोमिन अपने अर्श में उठ बैठे हुए तब। दिव्य परम धाम की वह घड़ी जब अखंड हो जाएगी, तब मोमिन अपने धाम मूल मिलावे में अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे। प्रीतम हक शिराजी के सन्मुख जागृत हो के ब्रह्म प्रियाएं शिराजी से इस खेल में उनके साथ क्या बीती उन्हें बताएंगी और सुख लेंगी। अपनी भूलों पर हंसेंगी, हंस हंसकर एक दूसरे पर गिरेंगी और मिलकर बातें करेंगी, अपने अपने स्थान की, अपनी अपनी लीला की।
हंस हंस के गिर गिर पड़े ऊपर एक दूजी के, लगे मिल बाता करने अपने अपने ठोर कीजिए। हुई खुशहाली खेल की लगी बातें करने जोर, हक सुभान मेहर करे फिर पूछत बातें और। सखियां जैसे जैसे खेल की बातें करेंगी वैसे वैसे उनकी खेल का आनंद बढ़ेगा। हक शेरा जी भी बड़े लाड प्यार से उनसे खेल की बातें पूछेंगे कि खेल की और बातें बताओ। सभी ब्रह्मप्रिय एक दूजे के सन्मुख होकर आगे आकर बड़े उत्साह से आनंद से बातें करेंगी और इन संसार रूपी खेल में अपने अनुभवों को, अपनी घटनाओं का वर्णन करने लगेंगी। इस प्रकार से अर्श अजीम परम धाम में कई प्रकार से हास विलास होगा। मोमिन अनादि काल से अर्श अजीम में ही रहते हैं। बस फिर वैसे ही झीलना और श्रृंगार की लीला शुरू हो जाएगी। इत कई विलास इन भांत की होत अर्श में सब, रूहे रहे अर्श अजीम में झीलन श्रृंगार कोठी तब। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए तुम्हारी भीतर, उतरे अर्श अजीम से तुम हक के आशिक। श्री मोहम्मद जी कह रहे हैं मोमिन, ये आपकी आप बीती है। आप भी अर्श अजीम से अपनी सुरता स्वरूप से इस माया जगत में अवतरित हुए हो और आप भी प्रेतम अक्षरातीत के आशिक मोमिन हो।